वेलकम टू द साइंस विद डॉक्टर आजी। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो ऑर्गेनिजम्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। जो फर्स्ट वाला हमारा टाइप होता है वो होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिजम्स जो एक सेल से ही बने हो, जिनमें सिर्फ एक ही सेल मौजूद हो और वही सेल कैपेबल हो जो भी लाइफ के प्रोसेस होते हैं, लाइफ के फंक्शंस होते हैं, वो सब परफॉर्म करे। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मतलब जो भी लाइफ में प्रोसेस होते हैं, लाइक इज डाइजेस्ट फूड, वो फूड को डाइजेस्ट करेंगे, वो रेस्पायरेशन करेंगे, वो एक्सक्रिएशन करेंगे। ये जो भी लाइफ के प्रोसेस होते हैं वो सब परफॉर्म करते हैं। तो क्या कहते हैं? उसे हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसे बैक्टीरिया है, एमोबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना। ठीक है, दूसरा होता है हमारा कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कॉलोनी के फॉर्म में रहते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो कॉलोनीज में रहते हो उसे हम क्या कहेंगे? कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। अच्छा, इनमें क्या होता है? इनमें कोई भी लेबर की डिवीजन नहीं होती। मतलब इनमें ये नहीं होता ये काम ये सेल करेंगे, ये काम ये सेल करेंगे, ये काम ये सेल करेंगे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनमें क्या होता है? हर एक सेल इंडिपेंडेंट होता है, वो किसी दूसरे सेल पर डिपेंड नहीं करता। हाँ, सिर्फ वो रहते हैं आपस में, वो कॉलोनी के फॉर्म में रहते हैं, मगर वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। ठीक है, यानी वो एक ही ऑर्गेनिज्म अपनी जो भी फंक्शन के लाइफ पे वो खुद ही परफॉर्म करेगा, वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड नहीं करेगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है वोल्वोक्स, जो कि एक ग्रीन अलगा है। ठीक है, तो कॉलोनी ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन जिसमें ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं? वो जो कॉलोनी के फॉर्म में रहते हैं, उसे हम कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। थर्ड वन हमारा आ जाता है मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें बहुत से सेल मौजूद हों, मतलब कि एक से ज्यादा मल्टी सेलर मैनी सेल्स मौजूद हों, उसे हम मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो उनमें क्या होता है? जो सेल होते हैं, हर एक सेल की अपनी अपनी काम होती है। यानी कि जो सेल होते हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं अपने फंक्शन के मुताबिक। ठीक है, जैसे नर्वस सेल का काम क्या होता है? ठीक है, मस्कुलर सेल्स का काम क्या होता है? एपिथेलियल सेल्स का अपना काम होता है। तो नर्वस सेल्स का काम क्या होता है? नर्वस सेल्स जो होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं जिन्हें हम न्यूरॉन भी कहते हैं। तो उनका काम होता है मैसेज को जनरेट करना और उसको कैरी करना, उसको ट्रांसफर करना और उसको रेस्पॉन्स क्रिएट करना। ठीक है, और एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं उनका काम क्या होता है? प्रोटेक्शन करवाना। ठीक है, मस्कुलर सेल्स वो सेल्स होते हैं जो मूवमेंट में जिनके पास एबिलिटी हो कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएं और फिर रिलैक्स हो जाएं, यानी हमें मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो इसके बेस्ट एग्जांपल कौन कौन से हैं? जैसे कि फ्रॉग है और बस्टर्ड प्लांट। तो वो ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बना हो उसे हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है, जैसे एमोबा, बैक्टीरिया वगैरह। और जो वो ऑर्गेनिज्म जो कॉलोनी के फॉर्म में रहते हैं उसे हम कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन या कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और जो थर्ड बने मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म जो मैनी सेल से बने हो, जिनमें बहुत सारे सेल हों, उसे हम मल्टी सेलर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। थैंक यू सो मच।